एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अच्छी तरह से समझा कि किस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम में। और हमने ये भी सीखा कि दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को किस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से समझा और सीखा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जबकि हमारे पास नंबर 1 पर दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी, और नंबर 2 पर भी दो सेट गिवन है, सेट पी एंड सेट क्यू। तो सेट ए और सेट बी को लेकर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से नंबर 2 पर सेट पी और सेट क्यू को लेकर भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। लेकिन किस तरह से? यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को यूज़ करके हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अब सेट ए और सेट बी को लेकर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है यूजिंग वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम को इस्तेमाल करके। किस तरह से? देखो, अब हमारे पास सेट ए और सेट बी ये दो सेट्स हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये किसकी है? इंटरसेक्शन की है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दो सेटों का यूनियन या दो सेटों का इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में किस तरह से किया जाता है, यानी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा और बहुत अच्छी तरह से हमें पता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी इन दोनों का यूनियन करते हैं तो इसका वेन डायग्राम किस तरह का होगा, ये देख लो आप। ये जो सर्कल है किसका है? सेट ए का है, और ये जो सर्कल है ये किसका है? सेट बी का है। मैं बाहर बना देता हूँ सेट ए और सेट बी को इस तरह से। तो अब ए यूनियन बी हम किस तरह से करते हैं? देखो, ए यूनियन बी में जब हम करते हैं तो ए के भी एलिमेंट होते हैं, उसमें बी के एलिमेंट भी होते हैं, और ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो भी होते हैं जब हम ए यूनियन बी करते हैं। यानी ये जो एरिया सेट ए का है और ये वाला जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ सेट बी का है, और ये जो बीच वाला एरिया है सेट ए और सेट बी का कॉमन एरिया है, यानी ये दोनों का एरिया है, ये जो बीच वाला है। अब जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो सेट ए के एलिमेंट भी होते हैं, सेट बी के एलिमेंट भी होते हैं, इसी तरह से दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो भी होते हैं। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारे पास दो सेटों का हमने इंटरसेक्शन करना हो तो उसको किस तरह से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ये जो हमारे पास सर्कल है सेट ए का है, और ये जो सर्कल है किसका है? सेट बी का है। अब दो सेट का इंटरसेक्शन हम किस तरह से करते हैं? दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास सेट बन जाता है जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं। तो अब दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे? दोनों सेट्स के कॉमन एरिया में। अब सेट ए और सेट बी का कॉमन एरिया क्या है? ये बीच वाला एरिया कॉमन एरिया है। तो ये जो हमारे पास वेन डायग्राम है ये किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का है, और ये जो वेन डायग्राम है ये किसका है? ए यूनियन बी का है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखो, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करनी है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के बराबर है। इसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब देखो, LHS में करता हूँ, यानी ए यूनियन बी करता हूँ। तो ए यूनियन बी का मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से। देखो, ये मेरे पास जो है कि सेट ए का सर्कल है, और ये जो है कि इसका है सेट बी का सर्कल है, इस तरह से। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ए और ई कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट कॉमन एरिया में आएंगे, यानी कि ए और ई इस बीच वाले एरिया में आएंगे, और क्योंकि ये बीच वाला एरिया दोनों का कॉमन है। इसी तरह से अब देखो, ए और ई तो कॉमन एरिया में आ गए, बाकी बी सी डी सेट ए के एलिमेंट है, तो सेट ए के एरिया में लिखे जाएंगे बी सी डी। अब ए और ई तो कॉमन एरिया में आ गए। अब सेट बी के एलिमेंट कौन से बचे? आई ओ यू। तो ये सिर्फ और सिर्फ बी के एरिया में लिखे जाएंगे, आई ओ यू।
अब हमें पता है कि ए यूनियन बी की वेन डायग्राम किस तरह की होती है, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो सब आते हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट भी होंगे, सेट बी के एलिमेंट भी होंगे और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी होंगे। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम के ज़रिए ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब शेडिड एरिया में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई आई ओ यू। इसी तरह से अब हम बी यूनियन ए करते हैं, बी यूनियन ए। अब ये जो हमारे पास सर्कल है किसका है, सेट बी का है, और ये जो सर्कल है ये किसका है, सेट ए का है। अब पहला सेट बी है तो सेट बी का सर्कल है, और दूसरा सेट ए है तो दूसरा सर्कल किसका है, सेट ए का है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी यूनियन ए कर रहे हैं। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, अब जो एलिमेंट यहाँ पर जिस तरह से लिखे जाएंगे, जिस एरिया में लिखे जाएंगे वही एलिमेंट यहाँ पर भी लिखे जाएंगे। तो ए और ई दोनों के कॉमन एरिया में लिखे जाएंगे। अब ये सेट ए का एरिया है, सेट ए के एरिया में क्या है, बी सी डी, बी सी डी। सेट बी के एरिया में क्या है, आई ओ यू। अब बी यूनियन ए करना है, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी होंगे। बस ये आपने याद रखना है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए की डायग्राम बस इसी तरह से, यानी वेन डायग्राम इसी तरह से होती है। अब बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी होंगे। तो ये क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए है। ठीक है, अब शेडिड एरिया के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या है हमारे पास, बी यूनियन ए। शेडिड एरिया में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई आई ओ यू। अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ए यूनियन बी के शेडिड एरिया में एलिमेंट थे वही हमारे पास बी यूनियन ए के शेडिड एरिया में एलिमेंट है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम की हेल्प से, यानी वेन डायग्राम को यूज़ करके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो देखो, अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है और हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी की, यानी किसी भी दो सेट्स की वेन डायग्राम इस तरह से बनती है जब हम उन दोनों सेटों का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो सर्कल है सेट ए का है और ये जो सर्कल है किसका है, सेट बी का है। अब एलिमेंट बिल्कुल इसी तरह से लिखे जाएंगे, बस शेडिड एरिया चेंज होगा, यानी ए और ई कॉमन एरिया में लिखूंगा। अब सेट ए में कौन से एलिमेंट हमारे पास होंगे, बी सी डी, और सेट बी में कौन से एलिमेंट होंगे, आई ओ यू। अब ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से किया जाएगा, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे पास जो है कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, कहाँ होंगे, कॉमन एरिया में। तो कॉमन एरिया जो है कि वो क्या हो जाएगा, दोनों का ये है, और यही हमारे पास दो सेटों का इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम है। तो लिहाजा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया। अब शेडिड एरिया के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए और ई। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए करते हैं। तो ये जो सर्कल है सेट बी का है, पहला सेट क्या है हमारे पास, सेट बी, दूसरा सेट क्या है हमारे पास, सेट ए है। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और ई। अब सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, बी सी डी, और सिर्फ सेट बी के एलिमेंट क्या है, आई ओ यू। अब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो तब भी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हीं का ही सेट बनेगा। अब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो ए और ई है, तो ए और ई कहाँ लिखे हुए हैं, दोनों के कॉमन एरिया में। तो यही एरिया जो है कि वो क्या होगा, शेड होगा। और हमें पता है कि दो सेटों का इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम इस तरह से होता है, बस दोनों सेटों का जो कॉमन एरिया है उसको आप शेड करेंगे। ठीक है, तो अब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास उन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन होगा, यानी बी इंटरसेक्शन ए है तो बी इंटरसेक्शन शेडिड एरिया के अंदर कौन से एलिमेंट है, ए और ई। अब हम क्लियरली देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के शेडिड एरिया में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए के शेडिड एरिया में है।
तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, सेट P और सेट Q को लेकर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम सेट P और सेट Q को लेकर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए। किस तरह से, देखो अब जो है हमारे पास अब सेट P और सेट Q ये दो सेट्स हैं, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी, P यूनियन Q इज़ इक्वल टू Q यूनियन P। इसी तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है और ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब वेरीफाई करते हैं हम इसको बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम P यूनियन Q करेंगे। अब P यूनियन Q हम करते हैं इस तरह से। अब देखो हमारे पास सेट P और सेट P और सेट Q में एलिमेंट की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ी सी बड़ी सी वेन डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें ये जो सर्कल है हमारे पास किसका है, सेट A का है, और ये जो सर्कल है ये किसका है, सेट B का है। ठीक है, सेट P का है और सेट Q का है, क्योंकि यहाँ पे P और Q इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, सेट P और सेट Q है हमारे पास। अब देखो ये जो एरिया है किसका है, सेट P और सेट Q दोनों का है, यानी दोनों का कॉमन एरिया है। अब इस कॉमन एरिया में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। अब 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर भी मौजूद हैं इस सेट P के अंदर, तो यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये कहाँ आएंगे, दोनों के कॉमन एरिया में। इसी तरह से अब सेट Q में तो कुछ भी नहीं बचा, जो भी था वो सारा दोनों के कॉमन एरिया में आ गया। अब सेट P में कौन से एलिमेंट बचे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब P यूनियन Q क्या होगा, अब हमें पता है कि दो सेटों का जो यूनियन वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, यानी सेट P का भी एरिया शेड होगा, सेट Q का भी एरिया शेड होगा। देखो अगर सेट Q का कोई रिमेनिंग एलिमेंट होता तो वो भी तो आता, तो लिहाजा जो है कि सेट Q का एरिया भी शेड होगा और दोनों का जो कॉमन एरिया है वो भी क्या होगा, शेड होगा। तो लिहाजा हमारे पास P यूनियन Q आ गया। अब शेडिड एरिया में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 अप टू 10 तक हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, P यूनियन Q है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, Q यूनियन P करेंगे। अब Q यूनियन P जब हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो ये जो हमारे पास सर्कल है किसका है, सेट Q का है, पहले सेट Q है, फिर जो है कि ये जो सर्कल है किसका है, सेट P का है। ठीक है, ओके, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसी तरह से सेट P के रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, और सेट Q के सारे एलिमेंट कॉमन एरिया के अंदर आ गए। ठीक है, ओके, अब जो है कि हमने क्या करना है, Q यूनियन P करना है। तो किस तरह से करेंगे, सेट Q का एरिया भी शेड होगा और सेट P का भी सारा एरिया क्या होगा, शेड होगा, और दोनों का जो कॉमन एरिया है वो भी क्या होगा, शेड होगा। तो लिहाजा हमारे पास Q यूनियन P क्या होगा, दोनों Q यूनियन P क्या होगा, शेडिड एरिया के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा हमारे पास, Q यूनियन P। अब शेडिड एरिया में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, Q यूनियन P है, और ये क्या हमारे पास, P यूनियन Q है। यानी P यूनियन Q के शेडिड एरिया में जो एलिमेंट है वही Q यूनियन P के शेडिड एरिया में एलिमेंट है। तो लिहाजा यहाँ पर P यूनियन Q किसके बराबर है, Q यूनियन P के। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो वेन डायग्राम में हमने क्या किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को भी वेरीफाई किया, जबकि हमारे पास सेट P और सेट Q ये दो सेट हमें गिवन थे। अब हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो अब हमें पता है कि दो सेटों के इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम ये है हमारे पास, इस तरह की होती है। तो अब हम जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन Q करेंगे। P इंटरसेक्शन Q की, अब देखो वेन डायग्राम तो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से बनेगी। आप क्या कर सकते हो, पहले वेन डायग्राम भी बना सकते हो। ये सेट P के लिए बनाई, पहला सेट P है, ये क्या है, सेट Q के लिए बनाया मैंने इस तरह से। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10।
इसी तरह से सेट पी का रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, और सेट क्यू के सारे एलिमेंट दोनों के कॉमन एरिया में है। अब ये तो हमें पता चल गया है। ओके, इसी तरह से क्यू इंटरसेक्शन पी की भी मैं क्या कर सकता हूँ, वेन डायग्राम पहले से बना लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट तो एज इट इज़ आएंगे, बस क्या होगा यहाँ पर P यूनियन Q और Q यूनियन P में जो शेडिड एरिया है, यहाँ पर शेडिड एरिया चेंज हो जाएगा, एलिमेंट उसी तरह से लिखे जाएंगे अपने अपने एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, पहला सर्कल सेट Q के लिए, दूसरा सर्कल किसका है, सेट P के लिए। दोनों के कॉमन जो एरिया है उसमें क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड 10। अब सेट P का रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9, और सेट Q के जितने भी एलिमेंट थे वो दोनों के कॉमन एरिया के अंदर आ गए। अब दो सेटों का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कहाँ आएंगे, कॉमन एरिया में आएंगे, और यही हमारे पास जो है कि वेन डायग्राम है दो सेट्स के इंटरसेक्शन की, ये वाली। ठीक है, और इसी तरह से जो है कि क्यू इंटरसेक्शन पी करेंगे तो दोनों के कॉमन एरिया में जो एलिमेंट होंगे वही हमारे पास क्या होगा, क्यू इंटरसेक्शन पी। तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है हमारे पास, दोनों सेट के कॉमन एरिया में जो एलिमेंट होंगे, यानी 2 4 6 8 एंड 10, और क्यू इंटरसेक्शन पी क्या है हमारे पास, दोनों सेट्स के कॉमन एरिया यानी शेडिड एरिया के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या है हमारे पास, क्यू इंटरसेक्शन पी, यानी 2 4 6 8 एंड 10। अब हम क्लियरली देख सकते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू के जो शेडिड एरिया है, पी इंटरसेक्शन क्यू का जो शेडिड एरिया उसके अंदर जो एलिमेंट है, और क्यू इंटरसेक्शन पी के शेडिड एरिया में जो एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि पी इंटरसेक्शन क्यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी के बराबर है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने सेट ए और सेट बी को लेकर एंड सेट पी एंड सेट क्यू को लेकर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को क्या किया, वेरीफाई किया बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो आई होप कि आपको वेन डायग्राम भी समझ में आई होगी, वेन डायग्राम में सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ में आया होगा, और किस तरह से हम सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी इंटरसेक्शन और यूनियन की जो प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी आपको समझ में आई होगी।